साल का आखिरी न्यू मून है और इस न्यू मून के समय पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। मून डायरेक्टली हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है, ये सारी चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। और साथ में ही लेंगे मून ओरेकल डेक से कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपके लिए सुनना हो सकता है जरूरी, इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मिताली डे, मुबिन ताज 786, ऋषि जैन एंड आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी एज ग्रुप, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इस समय पर आपके लिए आ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे व्यूअर्स को खास ख्याल रखना है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। Nine of Swords, Ace of Cups, King of Cups, High Priestess, the Hanged Man, Knight of Cups, Ace of Pentacles, Queen of Swords, Ace of Wands, Five of Wands, Knight of Wands and Eight of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है जजमेंट का कार्ड। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं और कुछ डेट ऑफ बर्थ या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, तो वो भी देखेंगे यहाँ पर। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो के, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके बाद सैजिटेरियस, एरीज एंड लियो, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। और साथ में ही यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। न्यू मून की एनर्जीज हैं, सबके लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी स्ट्रांगली निकली मैंने आपको उनके बारे में बताया। और नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 20, 9, 1, 14, 2, 12, 12, 1, 13, 1, 5, 12 एंड 8। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो यहाँ पर चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो है 1 नंबर के, 14 के, 12 के एंड या दैट्स अबाउट इट। अब सबसे पहली चीज़ तो हम बात करते हैं, जब हम न्यू मून की बात करते हैं, ये एक ऐसा न्यू मून फेज होता है जहाँ पर एक न्यू मून साइकिल स्टार्ट होता है।
अब जब हम न्यू की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में लाइफ में अलग अलग तरीके से इमोशंस में हो सकता है, करियर में हो सकता है, या फिर आपके फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली एक न्यू बिगनिंग जो है वो दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए इस समय पर कुछ ऐसा न्यू बिगिन होने वाला है जो शायद आपने या तो एक्सपेक्ट नहीं किया था या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड ऐसे निकले हैं जो तीनों के तीनों एसेस हैं, 1 नंबर है, न्यू बिगनिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस समय पर बहुत सारी ऐसी एनर्जीज भी निकलेंगी जहाँ पर इमोशंस के साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हैं। अब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि मून की जो एनर्जीज होती हैं हमेशा डायरेक्टली हमारे रिलेशनशिप्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को एक लो एनर्जी का फील होना, एक ऐसा फोकस, एक इनवर्ड फोकस जो होता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होना, हाइटेंड सेंसिटिविटी, हाइटेंड इमोशंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत सारी एक इमोशनल एम्प्टीनेस का फील होना इज वेरी वेरी नेचुरल ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत सारे लोगों के मूड में स्विंग्स, मूड स्विंग्स होना, मूड में अप एंड डाउन होना, कुछ ऐसी बातों का लोगों का आपको अफेक्ट करना जहां पर बहुत सारी सेंसिटिविटी आपको फील होने वाली है। ये जो मून का इफेक्ट होता है, चाहे वो फुल मून हो या फिर न्यू मून हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का इम्पैक्ट लेकर आता है। अब जैसे कि ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली बताते हैं कि कुछ चीज़ों का स्ट्रेस, टेंशन, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे को क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यहाँ पर क्लियरली एक इंडिकेशन जो है कुछ चीज़ों का बहुत लंबे समय से एक थॉट प्रोसेस होना, बहुत देर से ये चीज़ें आपको फील होती रही एक सर्टन पैटर्न है जो आपकी लाइफ में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन ड्यूरिंग दिस फेज आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें फील होने वाली। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो पास्ट से रिलेटेड है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पर हम इस चीज को रिलीज कर सकते हैं मच मोर इम्पैक्ट के साथ जितना कि हम बाकी टाइम पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जीज कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जहां पर यहाँ हमारी एक अलाइनमेंट होती है, हमारी खुद की अलाइनमेंट होती है एक हायर सेल्फ के साथ। और बहुत सारे लोगों को इस समय पर ना एक और ऐसी चीज फील होगी जहां पर फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड, अकेलेपन में बहुत सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करना। जैसे मैं आपको बता रही थी कुछ, ओके, यहाँ पर हमारे पास डेविल का कार्ड भी निकला है और राइट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी निकला है जिसके बारे में मैं बात करूंगी। जजमेंट का कार्ड हमारे लिए बॉटम ऑफ द डेक में निकला था। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर देना, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अपने थॉट्स को अलाइन करना, बिकॉज ये एक ऐसा समय है जहाँ पर बहुत सारी अलाइनमेंट हमारी एनर्जीज की यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ होती है, एंड दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो इस समय पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं या कुछ एंग्जाइटीज फील कर रहे हैं। कुछ ऐसी ओल्ड मेमोरीज सर्फेस हो सकती हैं जहां पर बहुत सारा एक नेगेटिव थॉट क्रिएट हो सकता है। इस समय बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक डिजायर जो होगी, एक इमोशनल हैवीनेस फील होगी। ये बहुत ही ज्यादा एक नेचुरल प्रोसेस है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक इमोशनल रीसेट का आना जो यहाँ पर एस ऑफ कप्स इंडिकेट करता है, एक नए सिरे से कुछ चीज़ों को ऐसे सोचना जहाँ पर एक सेल्फ अवेयरनेस का बढ़ना जो हमारे यहाँ पर जजमेंट कार्ड में भी क्लियरली दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग किसी ना किसी एक रिलेशनशिप में या फिर एक प्रेजेंट रिलेशनशिप में एक न्यूनेस का आना, कुछ नए नजरिए से चीज़ों का देखना, वो भी यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है इन कार्ड्स में से। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा पीरियड हो सकता है जहां पर अपने आप को इमोशनली डिटैच करने का टाइम हो सकता है कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी से जो आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके के स्ट्रेसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आप जा रहे हैं। तो कुछ रेस्टलेसनेस काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर फील होगी, और कुछ रात रात को उठ जाना, स्लीप पैटर्न का डिस्टर्ब होना, ये एक नेचुरल फेज होता है जो ये न्यू मून के आसपास आप में से बहुत सारे लोगों को फील होगा।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी कुछ लोगों ने क्रिएट करी, एक इमोशनल बैगेज आपके लिए क्रिएट हुआ, बिकॉज न्यू मून डज नॉट वांट टू रश यू। एक एनर्जी होती है जहाँ पर इम्पल्सिवनेस इंक्रीज हो जाती है, और अगर हमको कोई डिसीजंस लेने होते हैं तो उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं, या फिर अग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, इट इज़ द टाइम टू ग्राउंड योर एनर्जीज। बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैसे भी एक ऐसे दोराहे पे आप हो सकते हो जहां पर कुछ डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वो टाइम नहीं है जहां पर आप किसी भी तरीके के कुछ ऐसे डिसीजंस लें जो आपके लिए बैकफायर हो सकते हैं। इट इज़ द टाइम जहाँ पर अपनी इंट्यूशन से काम लेना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ दो कार्ड्स हैं। ये दोनों के दोनों कार्ड्स में अगर आप देखें मून की एनर्जीज कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये दोनों कार्ड्स क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना एक इनर गाइडेंस का आना, एक गट फीलिंग का क्रिएट हो जाना, इंट्यूशन हाइटेंड हो जाना, ये सारी चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप में से काफी सारे लोगों के लिए, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि इंक्रीज्ड अवेयरनेस, ये इंक्रीज्ड अवेयरनेस तब भी होती है जैसे मैंने कहा ना कि सॉलिट्यूड में अपने आप को रखना, अकेलेपन में अपने आप को रखना, बहुत सारी चीजों की एनालाइजिंग आप करने वाले हो। और ये चीजें बहुत ज्यादा नेचुरल होंगी क्योंकि डीप सबकॉन्शियसली बहुत सारी हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों का जब आपको डिसीजन भी लेना है, बहुत ज़्यादा अनबायस्ड होकर लेना है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपके सामने आएंगी। काफ़ी लंबे समय से कुछ चीज़ें हिडन थी, मे बी आपके सामने नहीं आई थी, और वो चीज़ों का सामने आते ही बहुत सारे इमोशनल आउटबर्स्ट, एक इमोशनल तरीके का टाइम हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि आपको सबसे ज़्यादा, और अच्छा बिफोर आई गो ऑन टू द अदर कार्ड्स, यहाँ पर देखिए हैंगमैन की एनर्जीज है। बहुत सारी रेस्टलेसनेस जो मैंने आपको कहा क्रिएट जब होती है, तब बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि ये अपसाइड डाउन आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये मैंने कहा था आपको, एक ऐसा टाइम है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, बहुत सारी चीज़ों की इनलाइटनमेंट होने का, और एक थॉट प्रोसेस, एक नया नज़रिया चीज़ों को देखने का भी बहुत सारे लोग इस समय पर फील करेंगे। अगर कुछ पुराने ऐसी इमोशनल चीज़ें हैं जिनको आप गिव अप नहीं कर सकते, जो बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो आपको बार बार किसी पेन के टूवर्ड्स लेकर जा रही हैं, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर उनको रिलीज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आप इसको बहुत इजीली रिलीज कर सकते हैं, बिकॉज जो एनर्जीज क्रिएट होती हैं न्यू मून से, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में। बहुत सारी चीज़ों को आप ऐसे एनालाइज करने वाले हैं जहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को अप्रोच करेंगे। अब ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कई बार ये चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, हम इन चीज़ों से अवेयर भी होते हैं, लेकिन उसके टूवर्ड्स एक्शन नहीं लेते। बहुत सारी इमोशनल बाउंड्रीज का सेट कर देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक ऐसी एंथुजियाज्म, एक फायरी एनर्जी भी क्रिएट होगी जो आपको आगे पुश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कार्ड एक और चीज़ बताता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपका इरिटेशन, एंगर, अग्रेशन थोड़ा बढ़ सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो ये जो इम्पैक्ट है अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये वो टाइम है जहाँ पर अपना इमोशनल रिएक्शन थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जहाँ पर आपको मालूम है कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से भी आएंगी आपकी लाइफ में। सडनली आपके मूड में चेंजेस, सडनली आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों का इफेक्ट होना, या सडनली कुछ नया हो जाना, ये कार्ड क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कुछ ऐसे एक्शंस को जो आप इस समय पर ले सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठहराव के साथ कुछ चीज़ों को सोचना बिफोर यू टेक एनी एक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया, वेरी स्ट्रेंजली न्यू मून की एनर्जीज है। मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है।
अब ये न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी भी तरीके का एक नया गोल अपने लिए बनाना, एक होता है कि ठीक है कुछ नई आदतों का अपनी लाइफ में सेट कर लेना, कुछ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप्स का भी यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है। कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी फिलहाल में या इन द रीसेंट पास्ट आपकी लाइफ में किसी की एक न्यू एंट्री का होना, या फिर एक प्रेजेंट रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों के चेंजेस आना, फॉर द बेटर हो सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप और इमोशंस पर न्यू मून का असर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि थोड़ा सा एक जेंटल मूवमेंट टुवर्ड्स एनी डिसीजन, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में भी हो सकते हैं इस समय पर। तो यहाँ पर जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी कभी एक इमोशनल दौर से कोई गुजरते हैं, जब भी कभी कोई डिसीजंस लेने होते हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ग्राउंड योर एनर्जीज, क्योंकि इमोशंस में आकर कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं और जल्दबाजी में भी कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली बताता है बहुत सारे ओवरवेलमिंग इमोशंस का होना, कुछ लोगों के लिए इमोशंस का हर्ट हो जाना भी यहाँ पर बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है। यहाँ पर डेविल के कार्ड के साथ साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत क्लियर इंडिकेशन हमारे को दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको अलग अलग तरीके से ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी लाइफ में बहुत सारा एक इनर रेस्टलेसनेस क्रिएट हो। अब वो यहाँ पर हम देख सकते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से जो क्लियर एनर्जीज हमारे को मिल रही हैं कि यस, ये रेस्टलेसनेस आप में से बहुत सारे लोगों को फील होगी, और ये रेस्टलेसनेस आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर कई बार एक थॉट प्रोसेस आता है कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मून की एनर्जीज आप में से बहुत सारे लोगों को इस तरीके से इम्पैक्ट करेंगी, जहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यस, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, बिकॉज एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि सडनली एक मूड का चेंज हो जाना, सडनली एक लो एनर्जी में चले जाना, रेस्टलेसनेस क्रिएट हो जाना, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं पहले बता रही थी, तो अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहना, कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। जब भी हम इमोशनल किसी भी तरीके के फेज में होते हैं, वहाँ पर अपने आप के ऊपर एक काबू रखना, अपने इमोशनल रिएक्शन पर एक काबू रखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है। क्योंकि क्लियरली 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो इस चीज़ में आ सकते हैं, या फिर एक रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन देने में बहुत क्लियरली वो चीज़ आप पर इम्पैक्ट कर सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैंने आपको बताया यहाँ पर, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि न्यू मून की जो एनर्जीज होती हैं, या इनफैक्ट मून के किसी भी एक फेज की जो एनर्जी होती है, डिफरेंटली इम्पैक्ट करती है, लेकिन मून इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इमोशंस, फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स। तो वहाँ पर थोड़ी सी पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इमोशनल ग्राउंडिंग करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो अलग अलग तरीके की एनर्जीज हैं, आप में से बहुत सारे लोगों पर डिफरेंटली जो इम्पैक्ट हो रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसे टू डू थिंग्स, टू अवॉइड थिंग्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ें तो यहाँ पर हैं, जैसे मैंने हाई प्रीस्टेस के बारे में बोला कि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टाइम जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को एक रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक स्लीप पैटर्न, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो वहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंड करना है, एनर्जीज को, जहाँ पर मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके के इम्पल्सिव डिसीजंस को अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जहाँ पर एक अर्ज होगी, एक फीलिंग ऐसी आएगी जहाँ पर एक डिसीजन आप ले लो, लेकिन वो चीज़ को इम्पल्सिवली या तेज़ी में आकर या जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लेना। यहाँ पर बहुत सारी क्लेंजिंग एनर्जीज भी हमारे को दिखाई दे रही हैं फ्रॉम दिस हाई प्रीस्टेस का कार्ड, कि अपने आप को कैसे क्लेंस करना है। अब ये क्लेंजिंग के तरीके अलग हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट हो सकता है, या फिर नहाने के बाद द लास्ट रिंस ऑफ द सॉल्ट बाथ वो हो सकता है, या फिर बहुत सारे अगरबत्ती, सेज, ये सब चीज़ों से क्लेंजिंग भी होती है। और ये क्लेंजिंग करना इस समय पर इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जर्नलिंग करें।
जर्नलिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी इमोशंस जो आप इस समय पर फील कर रहे हैं, जहां आपको लगता है एक ओवर रिएक्शन आ सकता है, उसको लिखना शुरू करो। कोई भी एक बुक या कोई एक डायरी आप मेंटेन कर सकते हो, जहां पर अपने वो एक्सप्रेशंस, वो चीजें लिखें जो आपको मालूम है कि किसी और से या तो शेयर नहीं कर सकते, या फिर अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में एक इमोशनल आउटबर्स्ट ना हो। ओके, तो ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही हैं इस कार्ड से। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक फीलिंग आएगी, जहाँ पर एक क्लैरिटी को फोर्स करना, कोई भी तरीके से। अगर आपको ऐसे लगता है कि कंफ्यूजन माइंड में है, कई बार हम लोग एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ पर अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि यस, हमको चीज़ें क्लैरिटी से यहाँ पर देखनी ज़रूरी है। कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोग बहुत इम्पल्सिवली करेंगे वो बैकफायर हो सकती हैं इस समय पर। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर अपने आप को ग्राउंड करना, मेडिटेट करना, प्रे करना, जर्नलिंग करना, क्लेंजिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। जब हम ग्राउंडिंग की बात करते हैं, बेयर फीट, कई बार अपने पैर ज़मीन पर रख के बैठना या ग्रास में थोड़ी देर चल लेना, और जो विजुअलाइजेशन होती है क्लेंजिंग की, वहाँ पर आप जब मेडिटेट करते हो तो एक चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी नेगेटिव इमोशन है, कोई भी पास्ट का कोई बैगेज है, आपकी बॉडी से दूर जा रहा है। एंड देन अपने आसपास एक सर्कल को इमेजिन करना है, एक वाइट लाइट इमेजिन करनी है, जहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके इमोशंस प्रोटेक्टेड हैं। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो इस समय पर अगर आप इनमें से कुछ भी फील कर रहे हैं तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। 2 बार सोचें कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, और अगर आपको लगता है कि आपकी इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, सो अवॉइड मेकिंग डिसीजंस एक ऐसे टाइम पर। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और साथ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है किंग ऑफ कप्स के साथ कि ये एक ऐसा समय हो सकता है जहाँ पर आपको लगेगा कि बहुत सारे फीलिंग्स आप सप्रेस कर रहे हैं। कोई भी चीज़ को आपने सप्रेस नहीं करना है। कुछ सामने अगर किसी के रखना भी है तो बहुत ज़्यादा काम एनर्जीज के साथ कम्युनिकेशन पर ध्यान देकर जस्ट कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली बताती है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, अननेसेसरी के झगड़े क्रिएट हो जाना, इस समय पर आप में से बहुत सारे लोग फेस कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ अगर आपको सामने रखनी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को इमोशनली कन्फ्रंट करें। उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करें जहाँ पर आपको पता है कि इसका एक इमोशनल आउटबर्स्ट किसी झगड़े में, या फिर बहुत ज़्यादा एक इमोशनल एंगर, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ों का एक आउटबर्स्ट हो सकता है। तो कोई भी ऐसी कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि नेचुरली आप में से काफ़ी सारे लोगों का एक नेगेटिव रिएक्शन भी आ सकता है। सो ट्राई अवॉइडिंग दैट। एंड ओवरऑल कई बार हमारे को एनालाइज करना ज़रूरी होता है कि हमारे जो मेंटल ग्राउंडिंग या फिर किसी भी तरीके की जब हम डीप क्लेंजिंग करते हैं ना अपने इमोशंस की, तब बहुत सारी चीज़ों का शिफ्ट आता है। सबसे पहली चीज़ है आपको फील करना कि आप मतलब इस समय पर कौन से एक इमोशन है जो आप सबसे ज़्यादा फील कर रहे हैं। उसके बाद इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ फीलिंग, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो एनर्जीज निकली हैं क्लियरली ये चीज़ों को इंडिकेट कर रही हैं। तो जब आप वो फील करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दैट इज़ द टाइम जहाँ पर आपको ये रिलीज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज यहाँ जजमेंट का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि कोई भी ऐसे डिसीजंस जो आपके लिए यूनिवर्स एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर आए हैं, इस समय पर उसके ऊपर जो भी डिसीजन आप लेंगे, जिस तरीके से भी आप उसे रिलीज करेंगे, आने वाले समय में उसके ऊपर आप उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ सकता है। सो इट इज़ अ टाइम फॉर अ लॉट ऑफ रिलीजिंग ऑफ इमोशनल बैगेज। कुछ न्यू बिगिन होना, नया नज़रिया होना, किसी की लाइफ में कुछ नए रिलेशनशिप का आना, कुछ चीज़ें यहाँ पर जो दिख रही हैं फाइनेंसेस को लेकर कुछ न्यू बिगिन होता हुआ दिखाई दे रहा है, करियर में कुछ नया आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों का बिगिनिंग हो रहा है और कुछ चीज़ों का एंड हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिक इमोशंस जो यहाँ पर कार्ड्स इतने सारे निकले हैं जो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसमें से ये है कि टेक केयर ऑफ योर इमोशंस। टाइम फॉर ग्राउंडिंग, मेडिटेशन, सेटिंग इंटेंशंस, ये सारी की सारी चीज़ें, ताकि आपका कोई भी तरीके से कुछ भी ऐसा रिएक्शन ना निकले जिसके लिए लेटर ऑन बहुत सारा रिग्रेट हो सकता है, या फिर उसके बारे में कोई भी बनती हुई बात बिगड़ सकती है। ओके,
सो यस, अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे इमोशनल चीज़ों के बारे में जो आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी लंबे समय से रिलीज नहीं कर पाए। यहाँ पर इस टाइम पर एक कॉन्शियस एफर्ट बनाना, कुछ ऐसी चीज़ों को रिलीज करना, पास्ट हर्ट हो सकते हैं, पास्ट ट्रॉमास हो सकते हैं, बिकॉज इस समय पर वो चीज़ें जब रीसर्फेस होती हैं तब उसका इमोशनल इम्पैक्ट आप पर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो साथ में चलिए देखते हैं हमारे मोनोलॉजी डेक में से, ओरेकल डेक में से कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो आपके लिए हो सकते हैं इम्पोर्टेंट इस समय पर। ओके, सो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है देखते हैं क्या है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखो एडजस्टमेंट्स की बात मैं जैसे पहले बात कर रही थी कि कुछ कम्युनिकेशन पर ध्यान देना, कुछ इमोशनल एनर्जीज को स्टेबलाइज करना, तो कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं जहां पर आपको खुद को वो समझाना, किसी भी चीज़ पर रिजिड मत हो जाएं, किसी भी चीज़ पर स्टबन मत हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो थोड़ा सा एडजस्टमेंट अपने थॉट प्रोसेस में एक नए नज़रिए से सोचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। ओके, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कार्ड्स यहाँ पर कई बार बहुत रिपीटेड मैसेजेस भी आते हैं यूनिवर्स के, जहाँ पर प्रोस्पेरिटी की अगर बात हो रही है, अपने से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक नए सिरे से कुछ डेफिनेटली स्टार्ट हो रहा है। 3 यहाँ पर कार्ड्स हमारे ऐसे निकले हैं जो एसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में किसी ना किसी तरीके की प्रोस्पेरिटी आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आ रही है। तो ये एक सेकेंड कॉन्फर्मेशन है। और अगर आप ध्यान से देखें, ये कार्ड इटसेल्फ है एक न्यू मून का कार्ड। ऑलराइट, सो यस, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि न्यू मून के टाइम पर न्यू मून का कार्ड जो निकलता है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो किसी ना किसी तरीके की प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, कुछ भी आप कह सकते हो, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आते हुए दिखाई दे रही है। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग कई बार अपने माइंडसेट को ऐसे बना लेते हैं कि नहीं, ये चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं। प्लीज़ उस माइंडसेट से निकलें, क्योंकि कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें भी, जैसे मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में बताया, इम्पॉसिबल के स्पेलिंग ही है आई एम पॉसिबल, राइट। तो कुछ बहुत इम्पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, मिरेकल की तरह हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस समय पर ये एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। सो कुछ भी चीज़ अगर आपको लग रही थी कि तो इम्पॉसिबल है, तो हो ही नहीं सकती, उस नेगेटिव माइंडसेट से निकलकर एक्सेप्टेंस मोड में आना नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड भी यही बताता है कि जब आप सरेंडर कर देते हैं डिवाइन को, यूनिवर्स को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में वेलकम करते हैं। अब वो प्रोस्पेरिटी हो या कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो आपके लिए पॉसिबल हो सकती हैं, सो वेलकम दैट पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में। ओके, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर देखो, ये भी अब न्यू मून का कार्ड है। ओके, क्लियरली बताते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये किसी भी तरीके का एक्शन हो सकता है। जो भी चीज़ें हैं, मे बी आप बहुत देर से कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, सोच रहे हो, थॉट प्रोसेस में हो, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला था। मैंने कहा था ना कि आप एक ऐसे जोन में हो सकते हो जहाँ एक दोराहे पे हो सकते हो। कुछ चीज़ों पर एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ वो एक्शन आपको लेना है। क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है क्लियरली बताता है कि बहुत तेज़ी से आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसी भी चीज़ें आने वाली हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मैनिफेस्ट करी हो सकती हैं, विशेष बहुत सारे लोगों की फुलफिल होती हैं इस समय पर, और वहाँ पर कुछ चीज़ों पर एक्शन लेना भी ज़रूरी हो जाता है। सो कुछ चीज़ें जो है, मे बी एक न्यू लाइफस्टाइल हो सकता है, न्यू हैबिट्स हो सकती है, न्यू गोल्स हो सकते हैं, तो उसके टुवर्ड्स एक्शन लेने का टाइम है। अगर आप बहुत देर से ऑलरेडी उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी एक्शन उस चीज़ पर ले रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपके लिए वहाँ पर एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। ओ माय गॉड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था
जहाँ पर मैंने जजमेंट का कार्ड देखा और अब ये कार्ड भी क्लियरली यही चीज़ बता रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आपका भरोसा बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज में है, देखो हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ इंडिकेट करता है। इस समय पर बहुत सारी इंट्यूशन लेवल्स का हाई हो जाना, ये काफ़ी सारे लोग इस समय पर फील भी करने वाले हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जस्ट अपनी गट फीलिंग और इंट्यूशन के साथ जाना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। हमेशा जब भी कोई इंट्यूटिव फीलिंग होती है, प्लीज़ अंडरस्टैंड लॉजिक, प्रैक्टिकल चीज़ें, एविडेंसेस, ये सारी चीज़ें हैं, जब इनको अलाइन करके आप चलते हो तब ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे लाइफ में जब हम इंट्यूशन बेस्ड होती हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रुक कर सोचना, लॉजिक उस पर लगाना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। heightened intuition gives us some kind of red flags, कोई ना कोई तरीके के साइंस यूनिवर्स के होते हैं जो हमारे को इंट्यूशन के थ्रू भी मिलते हैं। लेकिन उसके ऊपर इम्पल्सिवली रिएक्ट करना इज नॉट व्हाट यू शुड डू। कुछ चीज़ों में ये है कि यस, सरेंडर टू द डिवाइन। क्योंकि कई बार हम जब अपनी बहुत सारी एनर्जी से कुछ पुश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं कि उस तरीके से हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड हर एक चीज़ एक डिवाइन टाइमिंग में होती है, और वो ये कार्ड यहाँ क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। ऑल राइट, वॉट डू यू नीड टू रिलीज। अब यहाँ पर ये वाला कार्ड मेरी पहले भी एक रीडिंग में आया है। अब हमारी आज की रीडिंग में भी मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे इमोशनल बैगेज हो सकते हैं, कुछ पास्ट ट्रॉमास, पास्ट हर्ट हो सकते हैं, जिनको रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना भी ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको इस समय पर रिलीज करना है। कुछ चीज़ें बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट कर देती हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पर उनको रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आगे बढ़ सकें, अपनी लाइफ के गोल्स के टुवर्ड्स मूव कर सकें। ओके, यहाँ पर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन है बॉटम ऑफ द डेक में कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो अभी जैसे टाइम टू टेक एक्शन। कई बार हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने ही एक कंफर्ट जोन में हमेशा अपने आप को रख लेते हैं कि बस इससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारा फियर ऑफ द अननोन होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू फील लाइक दैट। ये नेचुरल एनर्जीज हैं जो आप में से काफ़ी सारे लोगों को फील होंगी, लेकिन इस समय पर अपने लिए कुछ करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, बहुत डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है कौन से तरीके से चीज़ें आप पे इम्पैक्ट कर रही हैं, कौन सी चीज़ें करनी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं करनी हैं, और कुछ मैसेजेस फ्रॉम द मून ओरेकल डेक। तो यस, ये चीज़ें अगर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी कुछ गाइडेंस उनको भी मिल सकती है इसमें से, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मेरा हमेशा से एक बिलीफ रहा है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने अंदर वो फेथ रखना है, डिवाइन पर सरेंडर कर देना है। हैव फुल फेथ इन द यूनिवर्स एंड द हायर पावर कि जो भी चीज़ें आपको अचीव करनी है, जिसमें आप बिलीव करके चलते हो, डिवाइन टाइमिंग पर वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से हमेशा की तरह ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, बहुत सारी खुशियाँ, जो ऑलरेडी यहाँ पर एक कार्ड भी निकला है। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, इमोशनल बैगेज है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा ज़रूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए और साथ में मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।